मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। कहाँ से आप? मैं मेरठ से आई हूँ। ये अभी आपको आज राशि मिलेगी 1 लाख रुपए की, कि पहले आप जो है यात्रा कर चुके हैं कैलाश मानसरोवर का? ये एक ही बार किया है मैंने, सबसे पहली बार। तो ये पता था कि हाँ मैं राशि मिलेगी, तो खुशी है इस बात की ऑफ कोर्स। किस नज़र से देखती है जो ये राशि मिल रही है, जो ऐसे लोग जो वंचित हैं, जो सपना तो देखते हैं कैलाश मानसरोवर का लेकिन जा नहीं पाते हैं? नहीं, ओवरऑल ये काफ़ी एक्सपेंसिव है ये यात्रा। तो ऑब्वियसली अगर बहुत बिल्कुल पैसे नहीं है तो इम्पॉसिबल है इस यात्रा पे जाना। बट ये है कि आप कोशिश करके थोड़ा धन इकट्ठा करके, अगर सब्सिडी मिल रही है उसे भी ऐड करके आप ये यात्रा कर सकते हैं। तो या काफ़ी हेल्प मिलती है। देख रही होंगी जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है, चूँकि करीब 9 सालों से जो योगी गवर्नमेंट है सत्ता में है, तो क्या लगता है क्या कुछ उत्तर प्रदेश में आपको बदलाव दिख रहा है? क्या वुमेन सेफ्टी को लेकर अच्छे कार्य करी, या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट की समस्याएं थी, या फिर और भी जो चीज़ें, जितनी भी दिक्कतें, ओवरऑल कुछ अच्छे काम कर रही है, नहीं कर रही है? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और ओवरऑल आप देखो कि फ्लाईओवर्स बन रहे हैं एंड नए नए मंदिर बन रहे हैं, वही धार्मिक स्थल जिन्हें कहते हैं, धार्मिक स्थल बन रहे हैं। और जो यूथ है हमारा काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहा है, क्योंकि धार्मिक स्थल बन रहे हैं तो वो जा रहे हैं, अपने आप को डिस्कवर कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ में गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, मतलब यूजुअली सुरक्षा को भी लेकर के कुछ कर रही है? हाँ, पहले से कंपेयर्ड मैं ये तो नहीं कहूँगी पूरी तरह सुरक्षित है महिला, वो तो आप कहीं भी चले जाइए वो तो है नहीं। बट हाँ, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि महिलाएं थोड़ा और फ्रीली घूम सकें, घर से बाहर एक पर्टिकुलर टाइम के बाहर निकल सकें, लाइक रात को 8 या 9 बजे के बाद बाहर जा सकें, जॉब कर सकें। होता था पहले ऐसे कि 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में काफ़ी डरते थे लोग, बच्चे अपने, मतलब माँ बाप अपने बच्चों को भेजते नहीं थे बाहर। हाँ, लेकिन अब वो नहीं है। अब तो आप देखो कि जो लेडीज़ हैं वो नाइट ड्यूटी भी करती हैं, नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, और काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब कंपेयर टू अर्लियर। अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, और कुछ साल लगेंगे जब कंप्लीट फ्रीडम होगी, मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी 100% होगी। लेकिन कंपेयर टू अर्लियर अभी बेहतर है हालात। अभी बेहतर है हालात। हाँ जी। ठीक है मैडम। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर रेखा शुक्ला। आपने कर लिया यात्रा, कैसी थी आपकी यात्रा? बहुत अच्छी थी यात्रा। हम बहुत दिनों से ये सपना था कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें, तो ये सपना पूरा हुआ हमारा जी। ऐसे ही तमाम लोग हैं जो सपना देखते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, बट आज सरकार के सौजन्य से उन्हें राशि मिलेगी, जिससे वो अब ये यात्रा शायद उनके लिए सुगम हो पाएंगी और जा पाएंगे। तो किस नज़र से देखती हैं इस पूरे यात्रा को, जो ये पूरी धनराशि दी जा रही है? ये धनराशि दी जा रही है तो एक तरह से कि जाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और सहायता भी मिलेगी, जो थोड़ा अक्षम है जाने में, अफोर्ड करने में। तो जिनका सपना भी है और जाना चाहते हैं तो धन के अभाव में वो रह नहीं जाएंगे, वो जा पाएंगे, इस धन से उनको सहायता मिलेगी। अगर आप सपना देख रहे हैं अगर कैलाश मानसरोवर का, तो आप जा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव हुआ है क्या, कोई डेवलपमेंट हुआ है ये योगी गवर्नमेंट के आने के बाद? जी जी, बहुत डेवलपमेंट हुआ है, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है हर तरीके से। आप बताएंगे कुछ चुनिंदा एक दो? जैसे कि कानून व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बोलते हैं लोग कि इंस्टेंट एक्शन लेते हैं, तुरंत अगर कुछ होता है महिला के साथ तो इंस्टेंट एक्शन। बिल्कुल लेते हैं, उससे हम बेहद प्रभावित हैं। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर्स में और सभी चीज़ों में बहुत विकास हुआ है पहले की अपेक्षा। 17 के बाद जो है काफ़ी बदलाव दिख रहे हैं। बिल्कुल दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। जी जी, बनेगा और ज़रूर बनेगा और बन रहा है। योगी जी का ऐसा कहना है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, आपको लग रहा है बन रहा है? हाँ, पहले से बेटर है, पहले से बेटर है। जैसे मैंने कहा वर्क इन प्रोग्रेस है, और कुछ साल लगेंगे बिल्कुल परफेक्ट होने में, बट या पहले से और बेटर। कुछ साल आप बोल रहे हैं, और कुछ साल लगेंगे, 27 के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो क्या लगता है क्या टर्म कोई दूसरा आएगा, फिर यही चेहरा चमकेगा? मुझे तो लगता है कि यही आएंगे। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। अभी कार्यों के बेस पे आप बता रही हैं? कार्यों के बेस पे भी और भी चीज़ें हैं, मतलब जो इमेज है लोगों के माइंड में इनकी, तो दैट इमेज वर्क्स ना, कि जब इलेक्शन होते हैं लोग किसको देते हैं, सुपरस्टार को। तो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग, योगी जी सुपरस्टार। ही इज़ गोइंग टू कम अगेन। यस, ओके, थैंक यू सो मच। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? इनसे पूछिए। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? अंकित तिवारी। सर कैसा लग रहा है यहाँ पर आज जाकर, और अभी कुछ देर में योगी जी आएंगे? तू भी दिया। ओके सर, सॉरी। ठीक है। ओम नमः शिवाय। मैं ममता मिश्रा, पंच कैलाशी, रायबरेली से। मतलब ये इतना अच्छा बदलाव हुआ कि हम लोग इतने खुश हैं कि क्या बताएं। तो आपके चेहरे पे दिख रहा है। बहुत खुश हैं हम लोग। योगी मोदी से लगता है यही सरकार बार बार, जब तक हम लोग रहें मेरी सरकार बनी रहे। ये आपकी सरकार है, मतलब जनमानस की सरकार है।
जनमानस की मतलब मेरी सरकार योगी मोदी तो हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा मैम, क्या महिलाओं के लिए कुछ कार्य कर रही है? क्या आप जो ये बोल रही हैं इतनी खुशी दिख रही है, क्या इसके पीछे क्या वजह है? क्या ऐसे कार्य करें जिस पे आप इतना खुश हैं और इतनी इस सरकार को लेकर के इतना खिलखिला रही हैं आप? हम लोग इतने खुश हैं कि हम लोग आराम से घूम सकते हैं। पहले डर लगा करता था और बच्चे आराम से मतलब लड़कियां आराम से घूम सकती हैं, कहीं आ जा सकती हैं और सारी सुविधाएं दे रखी, कोई डर नहीं, बिंदास घूमो। बहुत आप सब घूम रहे हैं। यस, बहुत अच्छा लगता है। यही सरकार बार बार आए, मैं तो सोचती हूँ। और बोलते हैं कि पहले 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने में डर लगता था, बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को भेजते नहीं थे घर से बाहर। अब ये चीज़ें ठीक हो गई हैं। हाँ, ये सब अच्छा, अब चाहे रात में भी निकलो कोई डर नहीं। ना ना ना, बिल्कुल। आप घूमती हैं रात में, कभी बाहर निकला है? रात में भी कभी आते जाते कोई डर नहीं, डर ही नहीं लगता अंदर से। कैसे भी अकेले भी निकले डर नहीं लगता है। मतलब 9 सालों में जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं अब। महिलाएं, बेटियां सब सुरक्षित महसूस करनी, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ठीक है मैडम, धन्यवाद। कहते हैं पढ़ाई जो है उनका स्तर जो है काफ़ी ऊंचा हुआ। लगभग 9 साल हो चुके हैं इनके टर्म को। क्या लगता है क्या 9 साल में क्या क्या बदलाव हुआ है? कुछ अच्छे बदलाव बताएंगे जो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, जो पिछली सरकारों में आपको नहीं मिला? सबसे बड़ा बदलाव अगर कहें तो जो है सड़क का इतना जो है क्या कहते हैं, हम लोग जो है जो सड़कों पे चलने में जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का साधन ज़्यादातर लोग जो है रेल यूज किया करते थे, और अब जो है जब आज से 10 साल पहले केवल प्रयागराज से एक ही कंपनी थी जो बस चलाती थी दिल्ली तक के लिए। आज की डेट में अगर आपको ट्रेन छूट जाए और आपको दिल्ली के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है तो आपके पास तमाम कंपनियां हैं जो प्रयागराज से दिल्ली स्लीपर बस चलती हैं, और बहुत मतलब सुरक्षित यात्रा जो है क्या कहते हैं होती हैं। यात्राओं को सुगम बना दिए हैं। बहुत सुगम यात्रा ही नहीं, माल की आवाजाही और जो है जो प्रोडक्ट पैदा हो रहा है वो जो है क्या कहते हैं आसानी से जा रहा है, उसको जो है क्या कहते हैं हमारी लागत कम आ रही है उस पर। लागत कम आ रही है। हाँ, लागत कम आ रही है उस पर, जो है क्या खर्चा थोड़ा कम होगा तो थोड़ा हाँ, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम होगा तो हमारी प्रोडक्ट की जो है लागत कम हो जाएगी, और आम आदमी को जो है ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कम दाम पे सामान मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या 9 सालों में कुछ ऐसा बदलाव दिखा है जो कि हाँ बहुत अच्छा लगा हो आपको, लगा कि हाँ ये बदलाव होना चाहिए था जो पिछली सरकारों में नहीं मिला? मैं तो ये कहूँगा कि सबको ये दिख रहा है कि जितना ये स्वच्छ भारत अभियान का ये हर शहरों में, और जैसे मैं इंदौर भी गया था तो वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि इंडिविजुअल खुद वो सफाई में ध्यान देता है। बनारस में भी अपना हो रहा है, लेकिन कुछ एक तरह से मणिकर्णिका रीडेवलप हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और वो हरिश्चंद्र घाट है वहाँ पे भी हो रहा है। तो साफ़ सफाई में सरकार अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन कुछ परसेंटेज पब्लिक का है जो सहयोग नहीं कर रही है। तो यही हम कई बार घाटों पे जाते हैं तो बोलते हैं लोगों से कि इतनी सरकार लगी है अभियान में, आप लोग भी थोड़ा सहयोग करें। जैसे गंगा में स्नान करना तो साबुन शैम्पू नहीं लगाना, या फूल माला है उसमें नहीं डालना, अलग पात्र रखें उसमें डालें। लेकिन कुछ लोग तो अपना डालते हैं, कुछ हैं कि उसी में अपना बहाते हैं, गंदगी करते हैं। तो मेन लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकार अपनी तरफ से 100 नहीं, मैं कहूँगा 101% सरकार अपने कार्य कर रही है। थोड़ा लोग भी अगर साथ दें, साथ बढ़ाएं तो कार्य अच्छे से बिल्कुल। तो जो कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया थी, तो दोबारा ये बिल्कुल संभव है। बिल्कुल संभव है। इसमें कोई वही लोगों को इंडिविजुअल थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बस अपना मेरा। और मैं कहता हूँ कि प्रकृति को लोग देखें, प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे पेड़ है, नदी है, या कुछ भी है, अपने लिए नहीं, परमार्थ। जैसे तुलसीदास जी लिखे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म परहित, दूसरों का भला करना, और सबसे बड़ा पाप दूसरों को कष्ट दुख पहुंचाना। इसी 2 लाइन में एक तरह से सार मैं कहता हूँ है। धन्यवाद।